श्री गोंडल वाले महंत जी महाराज, बाराघाट वाले महाराज जी, गोंडल वाले महंत जी महाराज। तो क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाना है? हाँ हाँ, 15 महीने में श्री विनय पत्रिका का दिव्य प्रवचन हुआ। और एक बहन है जो बहुत पढ़ी लिखी, वैसे मूल दक्षिण भारत की, उनकी भाषा हिंदी नहीं है, अंग्रेजी है या दक्षिण की भाषा, पर उन्होंने पूरे विषय को सुन करके लिखा है। 2 खंड प्रकाशित हुए कि 1 खंड? 2 खंड, 2 खंड शायद प्रकाशित हो चुके हैं क्रमशः प्रवचन के। इतना लाभ लोगों को मिला कि हजारों की संख्या में तो लोगों ने 108 पाठ विनय पत्रिका के किए, और बहुत लोग भजन में लगे विनय पत्रिका के द्वारा। तो ये विनय पत्रिका की कृपा भी लगता है पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की ही कृपा, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की कृपा। और यह कृपा आज इस रूप में प्रकट हो रही है कि आप सब प्रेमी उनको काश्मीरी बाबा जी, प्रेम भिक्षु जी महाराज कृपा करके वृंदावन का वास करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे ब्रज का सर्वोपरि महापर्व है राधाष्टमी। और राधाष्टमी महापर्व के समय पर आप लोगों का वृंदावन में होना, यह अपने आप में बहुत ऊंची बात है। यह केवल और केवल श्री राधा रानी की कृपा करुणा से ही संभव हुआ। कल राधाष्टमी का महोत्सव है। यह ब्रजभूमि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी बिना वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। बिना श्री कृष्ण की कृपा के यहां कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। और आप लोगों को राधाष्टमी के अवसर पर 3-4 दिन तक लगातार रहने का सौभाग्य मिल रहा है। ये श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की कृपा, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की कृपा और कृपामयी करुणामयी श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा, इस कृपा से ही ये संभव हुआ। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, महंत जी महाराज कहते थे, बिना कृष्ण प्रसादेन के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ ये है, बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। बिना श्री कृष्ण की कृपा के यहाँ कोई एक क्षण नहीं रह सकता। एक अर्थ तो स्पष्ट है। में संहिताओं में, जो आर्ष ग्रंथों में, विनय पत्रिका में तो हमने आपको सुनाया ही, तुलसी साहित्य में भी सुनाया, मानस की नाम वंदना भी सुनाई, पर पौराणिक साहित्य में ही प्रीति रहेगी। ये गोपाल जी, ये जो नाम लेखन की विशेष परंपरा है,
उस नाम लेखन की परंपरा की प्रतिष्ठा भी पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज ने की। उन्होंने कहा दांडी हनुमान जी के अनुष्ठान से हम बाहर तब निकलेंगे 13 करोड़ विजय मंत्र का जप और 13 करोड़ विजय मंत्र का लेखन। तो वो स्वयं तो लेखन कई घंटे करते ही थे, जब भी करते थे लेखन भी करते थे। हम समझते हैं साधन काल में 2 विश्राम करते होंगे, बाकी अहर्निश मौन रह करके साधन ही करते थे। अब वो जब तक पूरे नहीं होगी संख्या, नाम जप की संख्या पूरी हो गई पर लेखन की संख्या पूरी नहीं हुई निश्चित अवधि में, तो एक महापुरुष पधारे जो बड़े दिव्य स्वरूप में थे, विशाल तिलक लगाए हुए थे, मस्तक पर उनके हस्तलिखित विजय मंत्र विराजमान था। यहाँ कंधों पर बड़े बड़े झोला थे, उनमें हस्तलिखित विजय मंत्र विराजमान था। और वो पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज ने तो 13 करोड़ का विचार किया था। वो इतनी संख्या में नाम उत्सव के पूर्णता के एक दिन पूर्व अर्पित करके चले गए कि पूरी गणना करने पर 18 करोड़ विजय मंत्र हुआ। और वो कोई दूसरे महापुरुष नहीं थे, स्वयं हनुमान जी ने मंत्र लेखन करके उनको प्रदान किया। संत वेश में हनुमान जी पधारे। और यही नाम लेखन की बात, नाम जप से नाम लेखन श्रेष्ठ क्यों है? नाम जप से जितनी तन्मयता प्राप्त होती है उससे कई गुनी अधिक तन्मयता नाम लेखन में प्राप्त होती है। क्योंकि नाम का दर्शन, फिर भीतर मन से नाम का उच्चारण, फिर हाथ से नाम का लेखन, ये 3 काम। इसलिए आनंद रामायण में लिखा है कि नाम जप की अपेक्षा नाम लेखन में 3 गुना अधिक लाभ होता है। कितनी बार राम राम हो जाता है आप लिखते लिखते, भीतर से उच्चारण हो जाता है। और यही प्रेरणा बनी और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज प्रतिदिन तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करते थे। बाद में डायरी में लिख करके हनुमान जी को अर्पित करते थे। उनकी प्रेरणा बनी और श्री मलुक पीठ में श्री भगवान नाम बैंक की स्थापना हुई। उस कार्य के लिए श्री गोपाल जी को ठाकुर जी ने चुना और गोपाल जी कमर कस के उसमें लग गए। अभी जड़खोर में और यहाँ सब जगह मिलाकर कितना नाम विराजमान है? 4 अरब 45 करोड़ नाम हस्तलिखित विराजमान हैं। और अभी भी हजारों की संख्या में लोग नाम लिख रहे हैं। और अब तो श्री ठाकुर जी ऐसी कृपा कर रहे हैं कि जैसे पूरे विश्व का अद्वितीय अनुपम श्री राम मंदिर अयोध्या में बना है, ऐसे ही अयोध्या में भगवान नाम मंदिर भी विराजमान होने वाला है। अब ठाकुर जी कब उसे प्रकट कर देंगे तो ठाकुर जी ही जाने। एक जगह गाडोदिया जी ने दी है, गाडोदिया जी बैठे हैं, आपने ही तो दी है, ये आपने दी है। उसमें तो बनाने का भाव है, लेकिन वो थोड़ी छोटी जगह, थोड़ी और बड़ी जगह हो तो उसका भी प्रयास चल रहा है। वो पूर्ण हो जाए तो ये जगह भी उस जगह में काम आ जाएगी। और दास का ऐसा विचार है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में भगवान नाम की प्रतिष्ठा वहाँ हो और एक ऐसा अनुपम अद्वितीय मंदिर बने जहाँ केवल नाम की परिक्रमा, नाम कीर्तन, नाम की प्रधानता, केवल भगवान नाम ही हो वहाँ। हाँ, वो रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक वहीं से सब बैंकों को पूरे विश्व में शाखाएं फैलेंगी, वो रिजर्व बैंक होगा। वहाँ अरब खरब नाम वहाँ विराजमान रहेगा, खरबों की संख्या में नाम विराजमान रहेगा। नाम का ही पूजन, नाम का ही उत्सव, नाम की ही आरती। तो पहले एक श्री कबीरदास जी का एक उपदेश है, उस उपदेश के 6 छंद का हम लोग पाठ करते हैं। फिर कुछ पौराणिक वचनों के अनुसार श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश के अनुसार कुछ नाम महिमा का हम स्मरण करेंगे। श्री कबीर कृपाते परम तत्व
पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले। नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले। नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले। नाम भव खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। कल्याणानाम निधानम, ये जो मंगलाचरण हनुमान नाटक का है, इसकी व्याख्या हम अनेकों बार कर चुके हैं, संकीर्तन मंदिर में भी कर चुके हैं, इसलिए उस श्लोक को हम प्रणाम करते हैं। महाशंभु संहिता में भगवान शिवजी ने नाम प्रेमी भक्तों को जो उपदेश किया है वो हम स्मरण कराना चाहते हैं। बहुत प्यारा श्लोक है महाराज जी। ये जो भगवान नाम है, श्री हरि नाम है, श्री राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है, ये क्या है? परम भागवत महाभागवत शिवजी वर्णन कर रहे हैं। मुक्ति स्त्री कर्ण पूरौ मुनि हृदय वयः पक्षती तीरभूमौ संसारापार सिंधो कलि कलुष तमस्तोमसो मार्ग बिंबो उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुम ललित दले लोचने च श्रुतीनां कामं रामेति वर्णौ शमिह कलयतां संततं सज्जनानां संततं सज्जनानां। ये जो भगवान नाम है ये क्या है? मुक्ति रूपी जो स्त्री है उसके दोनों कानों का कुंडल है श्री राम नाम, श्री हरि नाम। इसका तात्पर्य क्या है? मुक्ति रूपी स्त्री का कर्ण फूल है, कानों के कुंडल हैं राम नाम। इसका अर्थ है कि सौभाग्यवती माताओं के सौभाग्य का द्योतक है कुंडल। इसका तात्पर्य है
कि नाम संबंध यदि नहीं है तो मुक्ति भी विधवा के समान है, वो जीव का कल्याण नहीं कर सकती। संसार चक्र से, अविद्या माया से, विकारों से, कली के दोषों से मुक्ति उसी की होगी जो हरिनाम का अनन्य भाव से आश्रय लेगा। और सब साधन करे किंतु नाम साधन पर जोर न हो तो सब कुछ किया कराया भी व्यर्थ हो जाएगा। और कुछ बने न बने, केवल नाम के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण हो तो बिना ज्ञान कर्म, बिना ज्ञान योग, बिना कर्म योग, बिना भक्ति योग के केवल और केवल नाम योग से वह जीव अविद्या माया से मुक्त हो जाएगा, संस्कृति के चक्र से छूट जाएगा। ये तात्पर्य है भगवान शिव के कहने का कि मुक्ति रूपी स्त्री के सौभाग्य का द्योतक है राम नाम, उनके कुंडल हैं श्री राम नाम। और कैसा है, मतलब यह है कि विधवा के समान वह अदर्शनीय अशोभनीय है मुक्ति जिसमें श्री राम नाम न हो। तात्पर्य है कि इसलिए साधक को प्रत्येक अवस्था में नाम का रटन करना चाहिए। अब राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम में कितने वर्ण हैं? 2। हरि, कृष्ण, राम, 2 वर्ण हैं। ये 2 वर्ण क्या हैं? बोलिए, जो ऋषि मुनि महात्मा है ना महाराज जी, ऋषि मुनि, ये ऋषि मुनि उनका हृदय ही पक्षी है। ऋषि मुनियों का, वैष्णवों का, प्रेमियों का, रसिकों का, संतों का हृदय माने अंतःकरण यही पक्षी है। और पक्षी के पंख न हो तो, पक्षी के पंख न हो तो क्या पक्षी उड़ सकता है? बिना पंख के पक्षी नहीं उड़ सकता। इसका तात्पर्य है कि इन ऋषि मुनि महात्मा रसिक प्रेमी सिद्ध संत, इनका अंतःकरण पक्षी है। और पक्षी के 2 पंख होते हैं, एक पंख है रकार, दूसरा पंख है मकार, एक पंख है हकार और दूसरा पंख है ऋकार, एक पंख है ककार और दूसरा पंख है नकार। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, ये महात्माओं के अंतःकरण रूपी पक्षी का के 2 पंख हैं। और इन पंखों की विशेषता क्या है? इन पंखों की विशेषता यह है कि जब महात्माओं का अंतःकरण रकार मकार रूपी 2 पंखों से युक्त उनका हृदय रूपी पक्षी हो जाता है तो इस पक्षी की उड़ान सामान्य नहीं होती। ये पक्षी सीधे गोलोक तक उड़ के जाता है, ये पक्षी सीधे साकेत तक उड़कर जाता है, ये पक्षी सीधे वैकुंठ तक उड़ करके जाता है। इसका तात्पर्य है महात्माओं का अंतःकरण रूपी पक्षी रकार मकार 2 पंखों को लगा करके श्री ठाकुर जी के चरणों तक की उड़ान भर लेता है। इसका तात्पर्य है हम अपने अंतःकरण रूपी पक्षी के 2 पंख लगाना चाहते हो तो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम का आश्रय हम लोग ले लें। इसका तात्पर्य है कि अंतःकरण में भगवत भाव का जागरण, अंतःकरण में भगवत दर्शन की व्याकुलता, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, ये बिना राम नाम के जप के जगेगी नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है, सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए अन्य अन्य साधन जीवन पर्यंत करते रहो, केवल राम नाम का यदि आपने आश्रय नहीं लिया तो शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के प्रति अनुराग और भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये बिना हरि नाम के आश्रय के तो जग ही नहीं सकती। अब ये विचार करना चाहिए, जो लोग नाम का आश्रय लेकर के पड़े हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए कि हमारी व्याकुलता कितनी बड़ी है भगवान के दर्शन के लिए।
इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि अब तक का किया हुआ नाम व्यर्थ चला गया। धोखे से भी प्रसंगवश एक बार हरिनाम जो जिह्वा से उच्चरित हो गया है वह भी महाप्रलय तक भी नष्ट होने वाला नहीं है। प्रत्येक नाम का जप अक्षय है, किंतु उसकी अनुभूति तो हमको होनी चाहिए। अनुभूति कैसे होगी? नाम की महिमा में कोई अंतराय नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है। नाम जपने की जो पद्धति है उस पद्धति का हम आदर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो नाम के आश्रय से तत्क्षण शरीर संसार से तीव्र वैराग्य और भगवत चरणारविंद में प्रतिक्षण वर्धमान अनुराग प्रकट होता है। और जब अनुराग प्रकट होता है तो फिर तो दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण। फिर अहर्निश भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। फिर भरत जी के समान देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए, ये भाव भीतर से जग जाता है। आप लोग कहेंगे फिर पद्धति क्या है? हम नाम ले रहे हैं, नाम जपते जपते रूखी रूखी माला भी चिकनी हो गई, चमकने लग गई। और कितने घंटे से इतनी माला जपते हैं, कितने वर्षों से जपते चले आ रहे हैं, लेकिन जो प्रेम प्रकट होना चाहिए था वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्या कारण है? इसका विचार नामाश्रयी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। और इसका संकेत श्रीमन महाप्रभु जी अत्यंत कृपा पूर्वक बता रहे हैं। नाम से प्रेम प्रकट हुआ, ये अनुभव कैसे हो? नाम का फल क्या है? ये नाम के फल का उपदेश है महाप्रभु जी के द्वारा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर निचितम बपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेते ही ऐसी अवस्था हे नाथ हमारी कब होगी? जिन पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव का ये तिरोभाव उत्सव हम लोग यहाँ बैठकर मना रहे हैं। वो नाम संकीर्तन करते थे, राधा नाम संकीर्तन करते थे, उनके रोम कूपों से रक्त निकलने लग जाता था। ऐसी प्रेम की उत्कट दशा उनके शरीर में प्रकट होती थी। हम उनसे यही मांगे कि हे प्रेमावतार, हे श्री प्रेम मूर्ति, नाम प्रेम की एक सूक्ष्म कणिका हम लोगों को प्रदान कर दें। हम लोगों का वृंदावन वास सफल हो जाए, हम लोगों का मनुष्य जन्म सफल हो जाए। हे नाथ, हमारे जीवन में वह भाग्यशाली क्षण कब आएगा जब नयनम गलदश्रुधारया, आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारे नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा। बदनम गदगद रुद्धया गिरा, हृदय प्रेम से इतना द्रवित हो जाएगा कि हृदय भर आएगा, कंठ भर आएगा, भर्राए हुए कंठ से नाम निकलेगा।
प्रत्यक्ष दर्शन तो हम लोगों ने प्रेम भिक्षु जी महाराज का नहीं किया, लेकिन उनकी एक पुरानी सी एक छोटी सी वीडियो का हमने दर्शन किया, उनके कीर्तन का कैसेट में श्रवण किया। कीर्तन नहीं, लगता है कोई आर्तनाद कर रहा हो। यह बदनम गद गद रुद्धया गिरा। पहले से वो उतने क्लिप निकाल के रखो, तो अभी कीर्तन सुनाएंगे परमेश्वर जी महाराज का, निकाल के रखो उसको। बदनम गद गद रुद्धया गिरा। और क्या पुलकैर निचितम बपु। आपके नाम का श्रवण करते ही, नाम का उच्चारण करते ही शरीर में रोमांच हो जाएगा। कब ऐसा अवसर आएगा कि आपके नाम स्मरण करते ही, नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अविरल अश्रुधारा, हृदय भराएगा, कंठ भराएगा, और कब हमारे शरीर में रोमांच हो जाएगा। और ये बात पक्की समझिए बिहारी लाल जी, ये अवस्था आते ही सर्वत्र भगवत दर्शन होने लग जाता है। उसका एक बड़ा सूक्ष्म रहस्य है, सबके बीच में कहने योग्य नहीं है, लेकिन कह देते हैं। भगवान के सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय स्वरूप की अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शरीर संसार का अध्यास, शरीर संसार की स्मृति, यही सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय भगवान के साक्षात्कार में बाधक बन रही है। इसलिए इस प्रेम की अवस्था के उदित होते ही शरीर संसार की विस्मृति हो जाएगी, और पूर्ण विस्मृति होते ही जिधर नजर पड़ेगी उधर प्रियतम ही दिखाई पड़ेगी। गोपियों को ये दशा होती तो सर्वत्र कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, ठाकुर जी को ये दशा होती तो सर्वत्र राधा रानी दिखाई पड़ती हैं। पुलकैर निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हमने तो सुना है कि कई बार प्रेम भिक्षु जी महाराज जब भावावेश में संकीर्तन करते थे और करते थे, अष्ट सात्विक भावों का उदय उनके श्रीअंग में होता था, तो उनके मस्तक के जो केश हैं वो सीधे खड़े हो जाते थे। रोमांच में ये मस्तक के केश सीधे खड़े हो जाएं, ये कम आपने सुना होगा, लेकिन कितना प्रेम उनके भीतर प्रकट होता होगा। सुना भाई? महाराज जी क्या बोले? अविरल अश्रुधारा बह रही और नाम चल रहा है, और थोड़ी देर का प्रवाह नहीं, घंटों प्रवाह चलता था। हमने तो सुना है कि 18 घंटे तक आप कीर्तन में विराजते थे।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। राम जय जय राम। कितना अद्भुत। ऐसा प्रवाह चलता था, अविरल प्रवाह, प्रेम प्रवाह। आहा, हृदय की उड़ान, हृदय की उड़ान भरना चाहते हैं और अपने अंतःकरण रूपी पक्षी को श्री ठाकुर जी के निवृत्त निकुंज तक ले जाना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, इस अंतःकरण रूपी पक्षी को दो पंख लगा दो। हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, इसके पंख लगा दो, फिर ये अंतःकरण आपका सीधे ठाकुर जी श्री जी के चरणों में जाएगा। तो मुक्ति स्त्री कर्ण पूरौ मुनि हृदय वयः पक्षती तीर भूमौ संसारा पार सिंधो कलि कलुषतम स्तोमसो मार्क बिंबो। ये कितने कल्पों से, कितने युगों से, कितने जन्मों से ये जीव अपार संसार सागर में पड़ा हुआ है, थपेड़े खा रहा है। समुद्र नहीं, कोई बहुत विशाल नदी हो। अभी इस समय यमुना जी में बहुत जल है, खूब जल है। रात्रि को भी हम यमुना जी गए थे। हाँ, 2 बजे रात को यमुना जी गए थे प्रणाम करने, यमुना जी को आचमन करने। कहाँ तक यमुना जी आई हैं, दर्शन करने गए थे। अब तो सुनते हैं कि शायद 3 लाख क्यूसिक पानी और छोड़ा जाने वाला है या छोड़ दिया गया है। तो हो सकता है यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ जाए। और जब यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ जाती हैं तो महापर्व हो जाता है। यमुना जी तो परम पवित्र है, पर ज्ञान गुदरी की रज लेने जब यमुना जी आ जाती हैं, ज्ञान गुदरी में इतना इतना जल जब यमुना जी का हो जाता है हमारे मोहल्ले में, तब फिर भूमंडल के समस्त तीर्थ ज्ञान गुदरी में गोता लगाने आते हैं। पुरानी परंपरा तो रही है कि वृंदावन के ठाकुर भी आते थे ज्ञान गुदरी का में यमुना जी का पूजन करने। अपने मलुक पीठ के ठाकुर जी भी जाते हैं नौका में विराजमान होकर के। तो हम समझते हैं शायद 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर यहाँ तक आ जाए पानी। तो इतनी बाढ़ की यमुना जी हों, गंगा जी हों, सरयू जी हों, आप भले ही तैरना जानते हो और आप तैरते तैरते महाराज जी थक जाएं, दम फूलने लग जाए,
और आपको समझ में आए कि भैया किनारा तो दिख नहीं रहा है, बीच धार में आ गए, जिस किनारे से चले थे न तो वो किनारा दिख रहा है, और जिस किनारे पर पहुंचना है वो किनारा भी नहीं दिख रहा है। आप भले ही तैरना जानते हैं, लेकिन आपको जब किनारे दिखना बंद हो जाएंगे तो आप घबरा करके ही प्राण त्याग देंगे, डूब जाएंगे। ज्यादातर डूबते जो लोग हैं वो तैरने वाले ही डूबते हैं, न तैरने वाले वो तो जाते ही नहीं पानी में। जिनको तैरना नहीं आता वो तो पानी में जाएंगे ही नहीं, तो क्यों डूबेंगे? डूबते वही हैं प्रायः जिनको तैरने का ज्यादा शौक होता है, वही वो कूद गए, लंगोटा कस लिया, कूद गए नदी में, फिर घबरा गए तो फिर हाल खराब। अब तो हम थोड़ा बचते हैं, नहीं तो महाराज भयंकर श्री गंगा जी चढ़ी हुई थी और 1 महीने की कथा हो रही थी शुकताल में। इनमें से कोई नहीं था, उनमें था कोई उस समय का साक्षी है कोई? और हम लोग सवेरे सवेरे घूमने गए, अपने राम, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और गोलोक धाम वाले महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज। तो गोरेलाल जी वाले भी जल के प्रेमी हैं और गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज गोलोक धाम वाले महाराज जी भी जल के प्रेमी हैं, पर विशेष प्रेमी अपने राम है। वो गंगा जी का जल, वो बाढ़ की गंगा जी। आप थे योगेंद्र जी? नहीं थे, ये नहीं थे। 2010 की बात है कि 16 की बात है। तो महाराज जी क्या हुआ कि पुल से छू रही थी गंगा जी और हम पुल से ही कूद गए, गंगा जी में कूद गए, छलांग लगा दी। अब हमारे पीछे पीछे छलांग लगा दी गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने और गोलोक धाम वाले महाराज जी ने, और भी पीछे पीछे कुछ वीर पुरुष थे, वो भी कूद पड़े, लेकिन सबके दम फूलने लग गए, सब इधर उधर रह गए। हम 3 मूर्ति बीच में। महाराज जी बोले अब तो हिम्मत जवाब दे रही है। बोले अरे आपने क्या किया, आपके पीछे हम लोग भी कूद गए। गोलोक धाम वाले महाराज बोले तो गंगा जी का तो कोई पारावारी नहीं, कोई किनारा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ऐसा करो, घबराओ बिल्कुल मत, गंगा जी की शरण हो जाओ, हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दो, जहाँ बह रही है बहने दो, डूबेगा नहीं शरीर। जिसकी शरण हो जाओगे वही लाज रखेगा। गंगा जी की शरण हो जाओ। आप तैरना बंद कर दो तुम नहीं डूबोगे। घबराहट में व्यक्ति डूबता है, तैरना बंद कर दो, निश्चेष्ट हो जाओ, डूबोगे नहीं, चाहे जितना गहरा पानी हो। तो गंगा जी के सहारे बहते बहते कम से कम 2-2.5 किलोमीटर हम लोग बहे, फिर नक्षत्र वाटिका में जाकर बड़ी कठिनाई से निकले और हल्का ब्यास जी बह गए गंगा जी। और इसके बाद 2 समय की कथा थी। हम तो एकदम शरीर थक के चूर हो गया था, लेकिन तुरंत तिलक स्वरूप की और व्यास पीठ पर बैठकर कथा कहने लगे। और ये 2 महापुरुष तो जाके पड़ गए, पर उठे नहीं। आपको तैरना आता है, फिर भी किनारे न दिखें तो घबराहट होती है। और ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये है भव सागर। क्या है? और इसका कोई और छोर नहीं है, पर इसके 2 छोर क्या हैं? बोले एक है रकार और दूसरा है मकार। आप राम नाम लेने लग जाओ, दोनों किनारे एक साथ आपके पास में आ जाएंगे, आप सहज पार हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र भले ही हो पर उसमें जहाज की जरूरत तब पड़ेगी जब जल हो, और सूखा समुद्र हो तो जहाज की जरूरत है? जहां समुद्र की जगह वहां रेत उड़ रही हो तो जहाज की, नौका की क्या आवश्यकता? फिर तैरने की आवश्यकता है? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, नाम वंदना में।
नाम लेत भव सिंधु आही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। मन में विचार करो कि तुम्हें नौका की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, चले जाओगे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, भव सिंधु सूख जाएगा। तो इस भव सिंधु के दो किनारे हैं, राम नाम रकार और मकार, ये दो किनारे हैं। और क्या है राम नाम? बोले ये जो कलयुग है ना, कलि कलुष तमह, ये कली का जो कलुष है, पाप है, यही भयंकर अंधकार है। इस अंधकार के शमन के लिए, ये अंधकार के नाश के लिए तो ये सूर्य है, और ताप की निवृत्ति के लिए चंद्र है। दोनों की आवश्यकता है। अंधकार की निवृत्ति के लिए सूर्य की आवश्यकता है, और भयंकर जेठ की दोपहरी में जो तपन हुई है, भयंकर लपट चल रही है, लू चल रही है, उस ताप की निवृत्ति के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा की जरूरत है। तो रकार यदि सूर्य है तो मकार चंद्रमा है, हकार यदि सूर्य है तो रिकार चंद्रमा है, ककार यदि सूर्य है तो नकार चंद्रमा है। ये हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, यही सूर्य चंद्र है। अर्थात इनका आश्रय जब साधक ले लेता है तो उसके जीवन में कलयुग का अंधकार नहीं रहता, और अविद्या का पाप ताप संताप नहीं रहता है, कोई तपन नहीं रहती। और ये कैसा है? उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुमललित दले, लोचने च श्रुतीनाम। ये पुण्य रूपी जो वृक्ष है, कोई भी वृक्ष का बीज आप बोते हैं तो पहले उसमें अंकुर निकलता है, और अंकुर के बाद दो दल निकलते हैं। तो पुण्य रूपी बीज का अंकुर और उसके दल क्या है? अंकुर है नामांगराग, और ये नाम बीज की प्रतिष्ठा करते हैं कौन? श्री गुरुदेव भगवान। करण मार्ग से हरि नाम का उपदेश करके नाम की प्रतिष्ठा करते हैं। और फिर इसके दो दल क्या है? एक है रकार और दूसरा है मकार, एक है हकार दूसरा है रिकार, एक है ककार दूसरा है नकार। कृष्ण कृकार और नकार। तो कहते हैं कि ये दल निकलने लग जाते हैं, और जब लगातार साधक जपता है तो केवल दो दल ही नहीं रह जाते हैं, फिर शाखाएं प्रशाखाएं निकलने लग जाती हैं, फिर पुष्प भी आ जाते हैं। वह नाम रूपी वृक्ष, पुण्य रूपी वृक्ष पुष्पित भी हो जाता है, और वो फलित भी हो जाता है, उसमें फल भी लगाते हैं। इसका मतलब है कि श्री राम नाम का उच्चारण किए बिना, श्री राम नाम का आश्रय लिए बिना, श्री राम जय जय राम किए बिना, पुण्य रूपी जो वृक्ष है उसमें उसका पल्लवित होना, उसका पुष्पित होना, उसका फलित होना भी असंभव है। और महाराज जी, लोचने च श्रुति नाम, ये वेद की जो ऋचाएं हैं उनकी दो आंखें हैं, रकार और मकार। इसका मतलब है बिहारी लाल जी के चारों वेद कंठस्थ कर लिए और सस्वर कंठस्थ कर लिए, घन पाठ जटा पाठ सब आपको अभ्यास में आ गया, पर श्री राम नाम में यदि प्रेम नहीं हुआ
तो आपकी वेद की ऋचाएं अभी नेत्रों से शून्य हैं, अंधी हैं। ये श्रुतियों के लोचन हैं राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, ये वेद की ऋचाओं की आंखें हैं। हाँ, क्या कहना। इसका तात्पर्य है कि जैसे बिना आंखों के कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही बिना नाम के वेदों का रहस्य भी समझ में आने वाला नहीं है। राम नाम के सहारे ही वेद में सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिना राम नाम के वेद भी अंधे हैं। तो इसका मतलब है जब वेद अंधे हैं तो बिना नाम जपे खाली वेद पढ़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए श्री राम नाम का अहर्निश जप करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान कपिल की जन्मदात्री माता श्री देवहूति माता कह रही, अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। भले ही उस व्यक्ति ने चांडाल कुल में ही जन्म क्यों न लिया हो, यदि उसके जिह्वा के अग्रभाग पर श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम का नृत्य होता रहता है, तो फिर उस भाग्यशाली जीव की कोई तपस्या बाकी नहीं है। तेपुह तपः, उसकी सारी तपस्या हो गई, उसका कोई यज्ञ बकाया नहीं, समस्त यज्ञों का सविधि संपादन उसके द्वारा हो गया। किसी तीर्थ में स्नान उसका अवशिष्ट नहीं रहा, सारे धरती के तीर्थों में उसका स्नान हो गया। किसी वेद पुराण का पारायण उसका बाकी नहीं रहा। ब्रह्मान ऊचुहु, उसने संपूर्ण वेदों का पारायण कर लिया। किसने? बोले नाम गृणन्ति एते, जिन्होंने आपके पवित्र नामों का कीर्तन किया। और हमेशा नहीं, कभी कभार कर ले वो भी पवित्र हो जाता है। यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहुवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। देवहूति माता कह रही, प्रभु आपके नाम का कोई श्रवण कर ले, कीर्तन कर ले, क्वचित, क्वचित माने रोज रोज नहीं, कभी कभार कर ले, तो तेपुह तपः, उसने सारी तपस्या कर ली। यन्नामधेय श्रवणानु कीर्तनाद यत् प्रवाणाद यत् स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्या। ऐसा व्यक्ति जो कभी कभार आपके नाम का कीर्तन करने वाला, स्वम अतिथि स्वादः, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति में पैदा होने वाला चांडाल भी यदि कभी कभार नाम कीर्तन कर लेता है तो नाम की महिमा से वो सोमयाजी ब्राह्मण के समान आदर का पात्र हो जाता है। फिर किसी नामाश्रयी के सामने आप प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तब तो कहना ही क्या है। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही
गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाए। बस एक पद को कह करके अपने वक्तव्य को पूर्ण करेंगे, फिर पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद होगा। आज श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी से भी बात हुई, वो आज नहीं आ सकते, कल नहीं आ सकते, परसों 1 तारीख को आने का प्रयत्न करेंगे वो, क्योंकि राधाष्टमी के समय सब जगह उत्सव है, समाज है। और श्री प्रेम गली वाले महाराज भी शायद कल आ जाएं या परसों, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन बड़ी उत्सव की व्यस्तता के दिन है, लेकिन सब आएंगे, दर्शन करेंगे। सभी लोग गाएंगे ये पद। बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। विश्वास का ही नाम भक्ति है, और विश्वास किसमें करना है? नाम में विश्वास करना है, क्योंकि नाम ही भक्ति है। उत्तरकांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भक्ति को मणि कहा। राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने हूं ताके। भक्ति को मणि कहा। और उन्हीं तुलसीदास जी ने बालकांड में राम नाम को महामणि का। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। तो बालकांड और उत्तरकांड दोनों कांडों की एक वाक्यता किसमें होगी? इसकी एक वाक्यता यह होगी कि श्री राम नाम, श्री हरि नाम, श्री कृष्ण नाम महामणि ही भक्ति है। भगवान नाम ही भक्ति है, और कोई दूसरी भक्ति नहीं है। और भक्ति में विश्वास चाहिए। इसका मतलब है जो हरिनाम हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जप रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, उसमें हम सबको विश्वास चाहिए। विश्वास एक राम नाम को, 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 विश्वास एक राम नाम को। गाइए, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। मानत नहीं परतीति अनत, मानत नहीं परतीति अनत, ऐसोई स्वभाव मन बाम को, ऐसोई स्वभाव मन बाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम
विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। पढ़ी वो पर्यो न छठी छमत रिगु, पढ़ी वो पर्यो न छठी छमत रिगु। जजुर अथर्वण शाम को, जजुर अथर्वण शाम को। व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची, व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पची। मरे करे थन छाम को, मरे करे तन छाम को। विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। करम जाल कलिकाल कठिन, करम जाल कलिकाल कठिन। आधीन सुसाधित दाम को, आधीन सुसाधित दाम को। ज्ञान विराग योग जप तप जप, ज्ञान विराग योग जप तप। भय लोभ को मोह को काम को, हाँ भय लोभ मोह को काम को। विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। कैसा है ये? सब दिन सब लायक भव गायक, सब दिन सब लायक भव गायक। रघुनायक गुण ग्राम को, रघुनायक गुण ग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर डर, बैठे नाम काम तरु तर डर। कौन घोर घन घाम को, हाँ कौन घोर घन घाम को। विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को।
बड़ी लंबी चौड़ी बातें हम लोग बनाते हैं और मरने के बाद फिर किसी को भी लग देते हैं स्वर्गीय, क्योंकि यही लिखा जाता है। क्या पता नरक गया हो तो? नरक जाने वाले को भी मरने के बाद यह नहीं लिखा जाता कि नरकवासी, स्वर्गवासी कहा जाता है, स्वर्गीय कहा जाता है। मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, कौन यमराज के यहाँ जाएगा, कौन भगवान के धाम को जाएगा, वैकुंठ गोलोक साकेत कौन जाएगा, इसको राम जी के अलावा कोई नहीं जानता। तब क्या करें? बोले परवाह ही छोड़ दो, न स्वर्ग की इच्छा, न नरक से भय, न वैकुंठ गोलोक साकेत, कुछ नहीं। भगवान जहां ले जाएंगे वहां चले जाएंगे। बस एक बात पक्की कर लो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, जब तक जिए तब तक राम राम करके जिए बस। को जाने को जई है जमपुर, को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग, तुलसी भलो लागत जग, तुलसी बहुत भलो लागत जग, तुलसी बहुत भलो लागत जग, जीवन राम गुलाम को, जग जीवन राम गुलाम को, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गाइए। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम।
श्री राम नाम महाराज की जय। पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी के सामने माइक रखो। महाराज जी के बाद फिर आरती होगी, सब लोग आरती करके जाने, बीच में उठे नहीं। ठीक है ठीक है। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। ठाकुर जी की करुणा कृपा से हम लोग सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी के मस्तक पर जिसका तिलक धारण किया जाए ऐसे नाम के धनी श्री काश्मीरी बाबा और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के श्री भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा भारतवर्ष नहीं अपितु विश्व में प्रेम परिवार की स्थापना हुई और श्री काश्मीरी बाबा के तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में आपके भाग्य में 4 चंदा तो तब लगे जब श्रीधाम वृंदावन में फोगला आश्रम के पावन इस प्रांगण में श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्र मलुक पीठाधीश्वर जी के द्वारा आपको श्री राम नाम की और विनय जी की चर्चा श्रवण करने को मिल रही है। संसार में पक्षी तो बहुत हैं
लेकिन पक्षी वो है जो कभी पक्ष को त्यागे नहीं। जीव तो पक्षी है ही, और जीव से सबसे बड़ा पक्षी यदि कोई है जीव का, तो वह श्री ठाकुर जी हैं, जो कभी जीव का पक्ष छोड़ते नहीं। वाह। उनकी शरण महापुरुषों के द्वारा प्राप्त हो जाए, नाम रूप लीला धाम का महात्म्य श्रवण करने का सौभाग्य मिले, तो ऐसे पक्षी की शरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ठाकुर जी ने गुजरात देश को ऐसे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कराया। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज वहाँ विराजमान रहे, बगदाना वाले बापू वहाँ विराजमान रहे, और गुजरातियों जैसा चातुर्य भला किसमें होगा, जो ठाकुर जी भागवत जी में शपथ पूर्वक कहते हैं मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, लेकिन गुजरातियों ने द्वारका में उनको स्थापित कर लिया, और आज तक ठाकुर जी वहाँ विराजमान हैं। भागवत जी के सिद्धांत को पूरा करने के लिए भले ही भगवान यहाँ विराजमान हैं, लेकिन वहाँ तो खारे समुद्र के किनारे ठाकुर जी विराजमान हैं। जो विनयी लोग हैं, विनयी अर्थात जो विनम्र लोग हैं, उनके सौभाग्य से ही ठाकुर जी उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। जो विनयी नहीं हैं, जो किसी की विनय नहीं सुनते, जो विनय जी को नहीं मानते, अर्थात विनय पत्रिका का जो आश्रय नहीं ले पाते, उन लोगों को तो रघुनाथ जी को बाण का संधान करना पड़ता है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है मानस जी में, विनय न मानत जलध जण, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयबुन होय न प्रीत। जो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परम सिद्धांत विनय पत्रिका को नहीं मानते, उन्हें रघुनाथ जी के बाण से भयभीत रहना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया बात। उन्हें राम जी के बाण का ध्यान रखना चाहिए। वह अमोघ बाण है, वह अचूक बाण है, उससे आप बच नहीं पाओगे, इसलिए विनय जी को स्वीकार करना ही चाहिए। जितना हम सुनाते हैं, लगभग हम तो 100% झूठ ही बोलते हैं। श्रीधाम वृंदावन की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान के धाम की महिमा, भगवान की लीला की महिमा जो भी है, उससे लगभग ठाकुर जी ने दास को तो पहले से ही दूर रखा है। जीवन भर महाराज जी को हम कहते रहे आप वृंदावन वास कीजिए, वृंदावन छोड़कर मत जाइए, तो नाभि से नहीं कहते थे, ऊपर से कहते थे, तो ठाकुर जी ने वृंदावन से दूर भेज दिए। अपने किए हुए का परिणाम व्यक्ति के सामने रहता है। ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपका भगवान की लीला से, नाम से, धाम से, रूप से कितना प्रेम है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह श्रीधाम वृंदावन जहाँ आप सबको नाम महाराज ने वास करने का सौभाग्य दिया है, इसकी महिमा ब्रजवासियों ने तो इतनी गाई है कि ठाकुर जी ने जितनी सौगंध ली यहाँ, उन सब सौगंधों को पूरा करने के लिए लगता है आज भी ठाकुर जी लाठी लिए गायों के पीछे घूमते ही रहते हैं सौगंधिनी शिला के आसपास। आप सबको महाराज जी की करुणा कृपा का बढ़िया दर्शन करना हो तो जड़खोर गोधाम का दर्शन करना चाहिए, जहाँ ठाकुर जी ने सौगंध ली है, मैं यहीं रहूँगा, ब्रज में ही रहूँगा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक विसार हो मोय नंद बाबा की आन।
वृंदावन की महिमा नाना प्रकार से गाई गई है। एक दो कड़ी मैं सुनाऊं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कीर्तन करना और एक स्वर में कीर्तन करना। बहुत से लोगों को देखना हो तो गुजरात में जाना चाहिए। तो हमने महाराज जी के साथ राजकोट में भी जगह जगह दर्शन किया है। हम जो है बेसुरे और कंसुरे दोनों ही हैं। तो गुजराती लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तुम अपने सुर में ताली बजाइयो, हम पे तो आवे ना ऐसी। तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धने धने वृंदावन सुखदाई। तीरथ वृंदावन सुखदाई प्यारो वृंदावन सुखदाई। वृंदावन सुखदाई। ओ तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धन धने वृंदावन सुखदाई। तीरथ राज त्रिभुवन को धन धन वृंदावन सुखदाई। तृण तरु बेली लता अति प्यारी। तृण तरु बेली लता अति प्यारी। मणि में भूमि विश्व ते न्यारी। मणि में भूमि विश्व ते न्यारी। दर्शन कर तम गन मन भारी। दर्शन कर गन मन भारी। तरल तरंग देख जमुना की ऋषि मुनि रहे लो भाई। तरल तरंग देखी जमुना की ऋषि मुनि रहे लो भाई। तीरथ राज तिलक वृंदावन सुखदाई। गिरि गोवर्धन देव हमारो। गिरि गोवर्धन देव हमारो। याने मान इंद्र को मारो। याने मान इंद्र को मारो। सोईया ब्रज को रखवारो। सोईया ब्रज को सोईया ब्रज को रखवारो। सोईया ब्रज को रखवारो। निर्भय गाय चरे मोहन की राधे की ठकुराई। निर्भय गाय चरे मोहन की राधे की ठकुराई। तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को धने धने वृंदावन सुखदाई। तीरथ राज तिलक ठाकुर धने वृंदावन सुखदाई। सदनवनीत प्रात दे मैया। नवनीत प्रात रे मैया। सदनवनीत प्रात दे मैया। सदनवनीत प्रात दे मैया। बन फल तोड़ दे फल भैया। बन फल तोड़ दे फल भैया। सांझ समय तू ही प्यावे गैया। सांझ समय जाए गैया।
सांझ समय तू ही प्यावे गैया, सांझ समय दुई ब्यावे गैया, कहा करूं वैकुंठ जाई के यह सुख तजो न जाई। कहा करूं वैकुंठ जाई के यह सुख तजो न जाई। हो तीर्थ राज तिलक त्रिभुवन को, धने धने वृंदावन सुखदाई। तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को, वृंदावन श्री द्वारकाधीश नीज। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। महाराज जी तो जब भी बोलते हैं तो विलक्षण ही बोलते हैं। अब विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। शायद मानस पीयूष में भी ये भाव तो कहीं नहीं है। अब तक की किसी टीका में तो ये भाव आया नहीं कि विनय न मानत। जो विनय पत्रिका जो ठाकुर जी का दिव्य उपदेश है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसको जो नहीं मानत जड़ है, और उसको राम जी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इतनी बढ़िया बात महाराज जी ने सुनाई। विनय पत्रिका में सब कुछ है। रत्नेश्वरै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हम गा रहे हैं, हम बोल रहे हैं। आनंद मंगल करू आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करो आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरिन मंदिर पधराऊं, प्रेम धरि पधराऊं। सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुख लालेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। गणेय गण तुलसी नो प्यारो, गणेय गण तुलसी नो प्यारो। सालिगरामणि सेवा, सालिगरामणि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। जनेय गणिये कथान कीर्तन, कथान कीर्तन। ते जन वैकुंठ जेवा, ते जन वैकुंठ जेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। पापन पुण्यन बेमारग छे, पापन पुण्यन बेमारग छे। पापन पुण्यन बेमारग छे। पापन पुण्यन बेमारग छे। पुण्य नु मारग लेवा, पुण्य नु मारग लेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। 68 तीरथ संतन चरण, 68 तीरथ संतन चरण। 68 तीरथ संतन चरण। 68 तीरथ संतन चरण।
गंगा जमुना रे वाला, गंगा जमुना रे आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। संत मणे तो मां सुख पामी, संत मणे तो मां सुख पावे, संत मणे तो मां सुख पामी, संत मणे तो मां सुख पावे, गुरु जी मणे तो मीठा मेवा, गुरु जी मणे तो मीठा मेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। रसिक प्रीतम एवं सिद्ध सने, रसिक प्रीतम एव शुद्ध स्नेही, रसिक प्रीतम एवं शुद्ध सने, रसिक प्रीतम एव शुद्ध स्नेही, हरि ना जन हरि देवा, हरि ना जन हरि देवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा,